हाँ तो फिर आ जाइए साथियों, आप सबका देहाती अनमोल कहानी में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को क्यों दिया था कोढ़ी होने का श्राप। बड़ी रोचक है ये कहानी। और मेरे प्यारे साथियों, भगवान कृष्ण से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ऐसा ही एक रहस्य है उनके पुत्र से जुड़ा। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गुस्से में अपने ही पुत्र शांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। तो मेरे आइए साथियों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए शांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थीं, जिनमें एक जामवंत की पुत्री जामवंती भी थी। श्री कृष्ण और जामवंती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने श्री कृष्ण के अगले रूप की पहचान कर ली तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। और मेरे प्यारे साथियों, श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही शांबा था। कहते हैं कि शांबा इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उनकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थीं। कहते हैं कि शांबा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने शांबा की पत्नी का रूप धारण कर उसे आलिंगन में भर लिया। लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। और मेरे प्यारे साथियों, कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही शांबा था। कहते हैं कि शांबा इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता में हो गई थीं। तो मेरे प्यारे साथियों, पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने शांबा को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताने के लिए सूर्य देव की उपासना करने को कहा। उसके बाद शांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। और मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि सूर्य देव ने शांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति को कोढ़ जल्द ही ठीक हो जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। राधे राधे। अब मिलते हैं अगली कहानी में।